हेलो स्टूडेंट्स। यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली टॉपिक जो है ये नया नहीं है, ये पुराना टॉपिक है। आई मीन आर प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म्स नीड ऑफ द आर इन 2020 एक्चुअली। लेकिन क्या है कि स्टिल ये टॉपिक जो है ये नहीं पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली जो 80th यूनाइटेड नेशन का जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुआ, तो आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर again reiterated this stuff that UN needs reforms. So what we can do is, if the essay comes like I have changed the topic, so they can ask you like that too. UN once mattered, not anymore, है ना? तो if you know about a bit of history, you can write like that कि 1945 में किस तरह से यूनाइटेड नेशंस आया, राइट? आज के समय में ग्लोबल गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशंस ही है, रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस है, राइट? तो आप इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली ये लिख के भी स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली ये समिट हुआ, आर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो रीइटरेटेड इट्स रिफॉर्म्स and how it is the most important global governance issue nowadays, right? It is no more reflecting 21st century's reality, so it is high time that we need to have the reforms, but there are certain issues or challenges regarding it. ऐसा बोल के अपना इंट्रोडक्शन खत्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आप एक्चुअली क्या क्या इश्यूज है उन्हीं के बारे में बात करने वाले हो। तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। यू कैन राइट अबाउट दैट, द P5, राइट, द वेटो पावर, ठीक है। लेकिन ये लिखते वक्त आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल गाजा या सीरिया या फिर यूक्रेन वॉर, इन सब जगह पे कैसे बिकॉज ऑफ दिस वेटो पावर कुछ एक्शन नहीं ले सका यूएन। एग्जाम्पल्स के साथ लिखो, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना हेल्प्स मच मोर, राइट? तो कैसे बेसिकली on one hand P5 do not represent the current global order, right? आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, इंडिया, इन केस ऑफ दिस लैटिन अमेरिका, ब्राजील, इन केस ऑफ अफ्रीका, countries like Africa, South Africa and other like representatives basically from all the other locations of the globe is very important nowadays. At the same time non permanent members को भी उनका नंबर भी बढ़ाने की जरूरत है। वेटो पावर जो है वो निकालना चाहिए, या फिर देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन द वेटो पावर, राइट? तो ये जो है ये नहीं हो रहा है, और ये होने की बहुत ज्यादा जरूरत कैसे है ना? तो ये आप बोल सकते हो। यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ इतने ही इशू नहीं है। नॉर्मली हम लोगों को पता होता है कि बस इतने ही इशू है, लेकिन वहां करप्शन के इशू है, उनका जो ब्यूरोक्रेसी है, बेसिकली उनका जो स्टाफ है, लॉट ऑफ करप्शन इश्यूज आर गोइंग ऑन देयर। उसके अलावा लाइक जो फंडिंग का सोर्स है वो मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और इसकी वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं टू डील विद लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच यूएन कैन नॉट, राइट? आप ये सारे इशू जैसे आपको याद आते हैं, जैसे आपको पता है कुछ कुछ चीजें तो हम लोगों को मतलब व्हेन यू रीड इट लाइक कि कॉमन सेंस से चीजों को याद रखने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि जो मुझे याद है उसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिख सकता हूं, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशन का जो ये प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेनी कंट्रीज फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स नाउ सीकिंग द हेल्प ऑफ रीजनल बॉडीज रादर देन यूएन। तो क्या हो रहा है, फिर कॉम्पिटिटिव बॉडीज खड़ी हो रही है और यूएन का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रहा है। इन सब कंटेक्स्ट में यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द India's contribution in UN. You must be knowing that ours is the largest peacekeeping force, right? Posted at various locations, but working for United Nations, right? तो ये जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास और कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्लियर मैंडेट नहीं है, वो बदलने की जरूरत है, ठीक है? अब आप अगर आपने ये लिख दिया कि जैसे कि हमने, अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से बात करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या देखा, अगर आपको पता होगा हिस्ट्री के बारे में तो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कि अभी रिसेंटली 80th यूनाइटेड नेशन समिट हुआ, वहाँ क्या क्या बोला गया, फिर क्या क्या चैलेंजेस है। तो जैसे कि हमने बोला कि वेटो पावर है का इशू है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है, और एक चीज बहुत बार बच्चों को इस बात से थोड़ा सा कंसर्न होता है कि सर ये सब तो ठीक है, हम लोग तो करंट अफेयर्स के थ्रू ये सब देख लेंगे, लेकिन पैराग्राफ को कैसे चेंज करना है या किस तरह से लिखना है। मेरे फर्स्ट सेशन में इसके बारे में बात कर चुका हूं। कनेक्टिंग लाइन जो होती है इंटरनेशनल रिलेशंस वाले एसेज में तो ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लाइन में वो लिखना है। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि अल्सो, हाउएवर, है ना, एट द सेम टाइम, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके यू कैन जस्ट स्टार्ट अ न्यू स्टेटमेंट, ठीक है?
बट नॉनदलेस, हाउएवर, ये शब्दों का इस्तेमाल करके बेसिकली यू डोंट वरी टू मच अबाउट द एंडिंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ। यू कैन एंड इट लाइक आपने इशू को कवर कर दिया, अब आपको लगता है नए पैराग्राफ पे जाना है, तो नए पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में अगर आपको लगता है कि अब तक आपने कुछ पॉजिटिव चीजें लिखी लेकिन अभी नेगेटिव लिखना है, सिंपली एक बट लिखो, बट देयर आर सम कंसर्न्स एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट द कंसर्न्स। इफ यू हैव 3 कंसर्न्स देन फर्स्टली फर्स्ट कंसर्न फुल स्टॉप, सेकंडली ऐसा वर्ड लिखना है, सेकंडली कॉमा सेकंड कंसर्न, लाइक दैट यू कैन जस्ट राइट। तो बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशंस वाला टॉपिक है ये बेसिकली बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम लोगों को मोटा मोटा पता है कि कौन कौन से इश्यूज है, बस उन इश्यूज को एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर वेटो वाला इशू है तो उसकी वजह से कैसे अलग अलग जगह पे जो वॉर्स हुए उनमें इतना सारा नुकसान हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, बट यू कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस वेटो पावर, बिकॉज ऑफ दिस नेशनल राइवलरीज, जियोपॉलिटिक्स, राइट। तो यूएन बस एक टूथलेस टाइगर बन के रह गया है या ऑन पेपर बॉडी है, दैट्स इट। फिर मैंने बोला कि उसके अलावा जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, इनएफिशिएंसी है, वो भी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल रिफॉर्म लाना जरूरी है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव मेंबरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज देयर आर वेरियस कंट्रीज, सम आर डेवलप्ड, सम आर डेवलपिंग, सम आर अंडर डेवलप्ड, राइट। तो उनको किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और ये बॉडी इंक्लूसिव बनेगी, ये बहुत जरूरी है। बट ऑब्वियसली things are not so easy because there is a lack of political will, so you can write about it, ठीक है। How this geopolitical rivalry and national interest among the permanent five actually is the major reason that nothing changes, you know, not only years but decades are going, लेकिन चीजें नहीं बदल रही है। तो you can write like that, and then when it comes to conclusion, देखिए कोई ऐसी चीज, again it's a challenging thing, कोई ऐसी चीज जहां बेसिकली क्या ही सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड लिखेंगे, तो ऐसे में ना कंक्लूजन लिखते वक्त पेशेंस वाली कोई लाइन को लिखना ऑलवेज हेल्प्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सिनेरियो लाइक यूनाइटेड नेशंस का, तो फ्रेज सस्टेन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी है ना, क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, मतलब क्या क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंटली हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि उन लोगों ने ऊपर जो है वो फ्रेमवर्क ही ऐसे बनाया है कि हम कितनी भी कोशिश करें, उसमें से किसी एक कंट्री ने भी वेटो किया, मतलब जो मैंडेट है वो चेंज करने के लिए पांचों के पांचों ने एटलीस्ट एक बार किसी एक चीज पे कॉमन ओपिनियन देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं बिकॉज दोज आर परमानेंट मेंबर्स, दे आर लाइक दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। चाइना वहां बैठा है, वो चाइना जिसको हमने बोला कि यू बिकम अ परमानेंट मेंबर, जो हमको चांस मिला था, खैर वो बात छोड़ दो, लेकिन हाउ चाइना विल अलाउ एनीथिंग which will make India as a future member of Permanent Five, है ना। So it is as of now it seems almost impossible to become, you know, to change United Nations, right? लेकिन at least this discussion should be going on, और कुछ धीरे धीरे चेंज आ सकता है और फिर कुछ दिनों बाद कुछ चीजें बदलेंगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अभी ऐसे होगा क्या कि कोई प्रपोज करेगा कि एक नया पैरेलल अल्टरनेटिव क्यों ना खड़ा करते हैं, बट फाइनेंशियल इश्यूज है एंड कंसेंसस लाना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल व्हाट वी कैन जस्ट राइट इज कि ये जो चैलेंजेस है जो हमने अभी बात किया कि चले मतलब वी रियली वांट टू रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशंस, बट द चैलेंजेस लाइक एज आई टोल्ड यू दैट जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, नेशनल इंटरेस्ट है ना, तो इन सब चीजों की वजह से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरत है, सस्टेन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड कुछ कल्चरल या स्पिरिचुअल कुछ लिख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने बोला था कि अगर हम लोगों को सही मायने में वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम लाना है तो इंडिया कैन बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर दिस, बट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टू मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर वर्ल्ड फॉर फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये लिख के आप अपने ऐसे को खत्म कर सकते हो। ये टॉपिक वैसे बहुत सिंपल था और आप लोगों को ये लग सकता है कि इट इज वेरी, आई मीन आई एम टेकिंग वेरी सिंपल टॉपिक्स। आई जस्ट मीन टू टेल यू एग्जाम में कभी कभी जो सिंपल टॉपिक भी आता है ना, तो भी उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी कोई बहुत ही बेसिक चीज छूट जाती है, या कभी कभी लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्म में लेकिन मोनोटोनस हो जाता है, एग्जाम्पल्स नहीं आते, या कुछ किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन या किसी एक्सपर्ट ने कुछ कमेंट किया है वो नहीं आता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज, राइट। कुछ डेटा या कुछ सर्वे हुआ है उसके बारे में चीजें नहीं आती है। तो ये ना हो इसलिए वी नीड टू प्रिपेयर दो चीजें, एक जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना, और जो सिंपल टॉपिक्स है उनको बहुत सारा अच्छा खासा डेटा और बेहतर करके कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में सोचा जाना। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों का फोकस इन सेशंस में करंट अफेयर्स नहीं है कि कितना कंटेंट में लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरे सामने एक टॉपिक है, ठीक है, और वो जो टॉपिक है
वो टॉपिक में मुझे क्या क्या याद आ रहा है और वो मैं कैसे कैपिटलाइज करके लिखता हूं, वो सोचना, राइट, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करना और फिर लिख पाना। एक ही ऐसे को एक बार दो बार लिख पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ दैट आई एम डिलीवरिंग दिस ऐसे, योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू स्टॉप एंड टेक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग एंड सी कहां तक आप जाते हो। ठीक है, तो बहुत बार तो ऐसे होता है कि लाइक यू फिनिश द सेशन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, और या फिर भी अगर कुछ चीजें याद भी आ गई लेकिन लिखते लिखते जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। एबीकेएस हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड अ वंडरफुल टेस्ट सीरीज, और पेपर 1 पेपर 2 उसमें दोनों कवर है। Lots of questions are covered. It is reviewed by one of the finest people who have cracked exam and scored very good marks basically. Plus you get to talk to your reviewer if you really want कि भाई कुछ चीजें डिस्कस करनी है। तो एक बहुत बढ़िया चीज जो उन्होंने रखी है वो ये है कि दे आर अलाउिंग यू टू टॉक टू द रिव्यूअर, है ना। इसके साथ साथ और एक बढ़िया चीज क्या है कि अगर आपको लगता है कि अभी भी समय है कि कुछ प्रिपरेशन में जो है और बेहतर कर सकते हैं, तो ऑनलाइन बैच जो है वो रिसेंटली लॉन्च हो गई है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। पेपर 2 जो है वो हर वीक लाइव सेशन मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, वेयर वी डिस्कस लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड रिव्यू व्हाटएवर यू हैव रिटन। तो ये जो रिव्यू है जो आपने लिखा है ये बहुत जरूरी है, और इसलिए टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस आर देयर फॉर यू, राइट। सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू कैन improve your chances of getting selected. So if you got any issue, let us know in the comment section. Number is given there. You can make an inquiry. You can call. आपको कोई वैसे भी डाउट है तो आप सिर्फ कॉल करके पूछेंगे तो भी आपका डाउट सॉल्व होगा। Regarding CAPF, you can ask anything on that number and you can get your doubts cleared. So if you have got anything, any issue, just let us know and we are there for you. Okay? Thank you.